दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवासर क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10 के मैं मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं। दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके पूरे बुक के ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इसे आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिए, अपने नोटबुक में नोट करके अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही कर करके मैं आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करा दूंगा, जिससे आपके एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट में आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं, इसलिए आप लास्ट तक बने रहिएगा और वो खुशखबरी जरूर आप लोग जान लीजिएगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि हंस नामक पत्रिका के संपादक थे। देखिए, जो हंस था, वो जो पत्रिका था, हंस क्या था? एक पत्रिका था, तो उसके संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, मुंशी प्रेमचंद्र। तो मैं आपको बता दूं कि हंस नामक जो पत्रिका था, उसके संपादक आपके मुंशी प्रेमचंद्र थे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है कि आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचनाकार हैं। जो आवारा मसीहा है वो क्या है? जीवनी है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि आवारा मसीहा का विधा क्या है, तो आप कहोगे जीवनी। ठीक है, तो आवारा मसीहा जो जीवनी है, उसके विधा की रचना कौन है? धर्मवीर भारती हैं, यशपाल हैं, विष्णु प्रभाकर हैं या उपेंद्र नाथ हैं? तो मैं बता दूं कि विष्णु प्रभाकर है। कौन है? विष्णु प्रभाकर है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि पृथ्वी पुत्र क्या है? पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह है, किसकी है भाई? सरदार पूर्ण सिंह की, हरिशंकर परसाई की, या वासुदेव शरण अग्रवाल की, या कन्हैयालाल मिश्र की? तो मैं बता दूं कि जो आपका पृथ्वी पुत्र है वो वासुदेव शरण अग्रवाल की आपका निबंध संग्रह हो जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न देख लीजिए। चौथा प्रश्न है कि कुटज क्या है? कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं। देखिए, जो कुटज है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, तो आपका यहां पर ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए पांचवा प्रश्न है कि आगे ने तार सप्तक का प्रकाशन किया। आगे ने तार सप्तक का प्रकाशन कब किया था? 1943 में किया था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट उन क्वेश्चनों को देखते चलते हैं, हम टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करेंगे हम। यहां पर देखिए छठा प्रश्न क्या है। छठा प्रश्न है कि निंदा रस निबंध के रचनाकार है, किसके? निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई है। कौन है? हरिशंकर परसाई है। ठीक है, ब्राह पत्रिका के संपादक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र है। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र है। क्या बोलूं क्या याद करूं के विधा क्या है? देखिए, क्या बोलूं क्या याद करूं इस किसकी विधा की है? तो ये आपकी आत्मकथा विधा की है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि क्या बोलूं क्या याद करूं, इसके रचनाकार कौन है? हरिवंश राय इसके रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन कौन है? हरिवंश राय बच्चन। देखिए, क्या बोलूं क्या याद करूं आत्मकथा की विधा है, लेकिन इसके रचनाकार हरिवंश राय बच्चन है। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन है? देखिए, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन हो जाएगा? गोदान नहीं होगा, चित्रलेखा नहीं होगा, गुनाहों का देवता नहीं होगा, परीक्षा गुरु हो जाएगा। कौन नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? देखिए, केदारनाथ पांडे के आपने नाम सुना होगा, लेकिन ये किसका वास्तविक नाम बताना है हमें। तो आगे का भी नहीं है, रामेश बेनापुरी का भी नहीं है, ज्ञानेंद्र का भी नहीं है, ये राहुल सकरत्यानंद का है। ठीक है, ग नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 11 नंबर प्रश्न है कि कवि वचन सुधा के संपादक थे, किसके? कवि वचन सुधा। सुधा आ जाए, कवि वचन आ जाए, तो इसके संपादक अगर पूछे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र होंगे। ठीक है, फटाफट याद करते चलिएगा, जो मैं बता जा रहा हूं उसे आप लोग याद करते चलिए, याद है तो रिवीजन करते चलिए। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? मेरी असफलताएं आपकी आत्मकथा की रचना है। ठीक है, अगर इसका कोई रचनाकार पूछ दे तो गुलाब राय है। इसके रचनाकार कौन है? गुलाब राय। ठीक है, बाबू गुलाब राय या गुलाब राय बात की है। 13 नंबर प्रश्न है कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो द्विवेदी युग के लेखक हैं। किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के लेखक हैं। 14वां प्रश्न है कि चिंतामणि के रचनाकार हैं, तो शुक्ल जी हैं। पूरा नाम इनका क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह आपने क्लास 10वीं में पढ़ रखा है। ठीक है, 15वां प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप के संपादक है। हिंदी प्रदीप
हिंदी प्रदीप के संपादक आपके बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। ठीक है। 16 प्रश्न है कि संघगुप्त के रचनाकार है तो जयशंकर प्रसाद है। संघगुप्त के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। अच्छा ये बताइए कि जो संघगुप्त है ये किस विधा की रचना है? तो ये नाटक विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है। ठीक है, याद रखते चलिएगा आप लोग। 17वां प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये तो आपको मालूम है, लेकिन किस रचना पर मिला था? बताइए इनकी किस रचना पर? तो चिदंबरा, ये ग नवरत्न आपका सही हो जाएगा। ठीक है। 18वां प्रश्न है कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है तो 15 है। कितनी है? 15 है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, फटाफट आगे देखिए, हम लोग देखते हैं यहाँ पे। 19वां प्रश्न है कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि सरदार पूर्ण सिंह जो है वो द्विवेदी युग के लेखक है। यहां पर लिख देता हूं मैं। ठीक है, द्विवेदी युग के लेखक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, यहां पर देखिए डॉक्टर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के, इसमें से कौन सी रचना है? तो कुटज है। कौन सी है? कुटज है। चिंतामणि किसकी रचना है भाई? तो आचार्य, मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूं कि आप लोग याद करते नहीं चलते यार, याद करते चलिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है। गोदान किसकी रचना है? तो प्रेमचंद्र की है। किसकी है? प्रेमचंद्र की है। चंद्र होगा, चंद्र नहीं होगा, चंद्र होगा। ठीक है। भारत दुर्दशा किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, तो इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज हमने मात्र 20 बहुकल्पीय देखा, बस इसे आपको आज तैयार आज ही कर लेना है। अच्छा मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं। तो दोस्तों आज कितना तारीख है? आज है 17 दिसंबर। कितना है? 17 दिसंबर। और 25 दिसंबर आप लोगों के लिए मैं लकी कर देने वाला हूं। क्यों? क्योंकि 25 दिसंबर को मैं शाम को 6 बजे एक वीडियो अपलोड करूंगा। कहोगे वो तो सर आप रोज करते हो, लेकिन यार जो 25 दिसंबर को जो वीडियो अपलोड करूंगा ना वो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उस वीडियो में 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, यानी कि बहुकल्पीय प्रश्न बताऊंगा। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो दोस्तों आपको और कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत ही नहीं है जरूरत, एक भी नहीं पढ़ने का जरूरत है। बस ये 500 अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको और कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपके पेपर में आएगा तो इसी 500 में से आएगा, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग 25 दिसंबर को बिल्कुल रेडी रहिएगा। 6 बजे तुरंत वो वीडियो आ जाने वाला है। तो वीडियो आते के साथ आप लोग उसे, और अगर आप लोग कहिएगा तो मैं पीडीएफ भी उसका प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन अगर आप लोग कहिएगा तो, अगर कमेंट कीजिएगा तो, नहीं तो भाई ऐसे तो मेहनत करेंगे नहीं हम, क्योंकि आपको कहना है तभी हम करेंगे। ठीक है, आप कहोगे तो जो कहोगे वो होगा भाई इस चैनल पर। 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये जो 25 दिसंबर को आने वाला है, और बवाल मचा दीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।